अमावस की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव में घुप अंधेरा छाया हुआ था। हर गली और नुक्कड़ पर सन्नाटा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको चुप करा रही हो। ठंडी हवा में पीपल के पत्तों की सरसराहट डर पैदा कर रही थी। हवा की आवाज में एक अजीब सी खौफनाक गूंज थी जो दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में, जो अब खंडहर बन चुकी थी, 5 दोस्त इकट्ठा हुए थे। वे आग के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर आग की लपटों की चमक थी। उनके पीठ विषय थी। कहानी शुरू करें? उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसकी आवाज में कंपन थी। उसकी आंखों में डर और उत्साह का मिश्रण था। हाँ, लेकिन याद रहे, यह रात खास है। आज की रात भूतिया कहानियों की रात है। इस रात की कहानियां हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि यह रात रहस्यमयी और डरावनी होती है। रीना ने कहानी शुरू की। गांव के बाहर जो खंडहर है ना, वो बहुत पुराना है और लोग कहते हैं कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कहते हैं वहां एक बुरहिया रहती है। वो बुरहिया बहुत रहस्यमयी है और उसे कभी किसी ने दिन की रोशनी में नहीं देखा। लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल है और रात के समय वो खंडहर के आसपास घूमती है। उसकी परछाई देखकर लोग डर जाते हैं। चुप रहो और सुनो, रीना ने कहा। उसकी कहानी में और भी बहुत कुछ है। रीना ने आगे कहा, कहते हैं जो भी उस खंडहर में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वहां की दीवारों पर अजीब निशान हैं और रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं। हवा का एक झोंका झोपड़ी से टकराया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अचानक बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वालों की रूह कांप उठी। सब लोग डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाने की। चांदनी रात थी और बादल धीरे धीरे चांद को ढक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली। समय जैसे थम सा गया था। हर कोई उस बुढ़िया की कहानी के बारे में सोच रहा था और डर के मारे कांप रहा था। तुम्हें पता है, हमारे गांव के पीपल के पेड़ पर एक साया रहता है। कहते हैं वो साया एक औरत का है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। जिसने भी उस साये को देखा है उसकी मौत हो गई। झोपड़ी के बाहर पेड़ की छाया अजीब आकार लेने लगी। तीसरी कहानी, खोया हुआ बच्चा। अब बारी थी मेरी। कुछ साल पहले इसी गांव में एक बच्चा खो गया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं कि आज भी वो बच्चा रात को रोता है। अचानक झोपड़ी के बाहर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। चौथी कहानी, रहस्यमय आवाजें। मेरी दादी कहती थी कि इस झोपड़ी में क्या? इस झोपड़ी में रात को अजीब आवाजें आती हैं। सभी दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। सन्नाटा छा गया। अचानक झोपड़ी की छत से एक तेज आवाज आई। यह आवाज इतनी अप्रत्याशित थी कि सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था और इस आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। सभी दोस्त डर के मारे चीख पड़े। उनकी चीखें रात के अंधेरे में गूंज उठीं, मानो किसी ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। वे एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। धीरे धीरे डरते हुए उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं और वे सोच रहे थे कि आखिर यह आवाज कहां से आई थी। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। छत से एक बिल्ली कूदकर भाग गई। यह देखकर उनकी जान में जान आई। वे समझ गए कि यह सिर्फ एक बिल्ली थी जिसने उन्हें इतना डरा दिया था। सभी दोस्त हंसने लगे। उनकी हंसी में राहत और खुशी का मिश्रण था। वे एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, मानो कह रहे हों कि हम कितने बेवकूफ थे जो एक बिल्ली से डर गए। डर के साये से बाहर आकर उन्हें एहसास हुआ कि डर का असली चेहरा हास्य है। वे अब पहले से ज्यादा करीब महसूस कर रहे थे और इस अनुभव ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया था। लेकिन उस रात जब वे अपने अपने घर लौट रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी सामान्य नहीं थी, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो।
मानो कोई उन्हें देख रहा हो। वे अपने कदमों की आवाज सुन सकते थे और हर कदम के साथ उनका दिल और तेज धड़कने लगा। वे सोच रहे थे कि क्या यह सिर्फ उनका वहम था या सच में कोई छुपकर उन्हें देख रहा था।